अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला का निफाक का डर बयान कर रहा हूँ। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाया जिससे लू यानी दिल नर्म हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया और बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का जिक्र तस्करा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालात जाती रही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़अतन यानी एकाएक ख्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि जाहिर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर यह हालात हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो? हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का जिक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों जायदाद वगैरह के धंधों में फंसकर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है। इसलिए दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और जाकर हंज़ला ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात हुई? हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप जन्नत दोज़ख का जिक्र फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वे हमारे सामने हैं, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बाहर के धंधों में लग कर भूल जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुम्हारे लिए बिस्तरों पर भी और रास्तों में मुसाफा करने लगे। लेकिन हंज़ला ये बात यह है कि गाहेगा यानी कभी कभी गाहे गाहे यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतों में भी लगी हुई हैं जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना ये भी ज़रूरी है। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना हर वक्त ये हासिल होते हैं, ना इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फरिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फिक्र माश रोजी कमाने की चिंता, ना दुनियावी किस्से और इंसान के साथ उनकी बशरी ज़रूरियात यानी इंसानी ज़रूरतें लगी हुई हैं। इसलिए वो हर वक्त एक सी हालात पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला को
اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری جو حالات ہوتی ہے وہ بات میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو بہت فکر ہو گیا۔ عشق است و ہزار بدگمانی، یعنی عشق است و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتی ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ طاعون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط یعنی خطر پتر اور تار پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔